A very warm welcome to once again on my YouTube channel that is Brilliant Bulb. आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी के मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर माने जाने वाले लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। ये मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है 10th क्लास के बच्चों के लिए और इसका वेटेज भी बोर्ड एग्जाम्स में 10 to 11 मार्क्स का है। सो आज मैं इसकी बिगनिंग कर रहा हूँ एंड इसके पार्ट्स में मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करूंगा बिकॉज इट इज़ अ चैप्टर विद फुल ऑफ लेंथ। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे एंड कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि लाइफ प्रोसेस का जनरली मतलब होता है प्लैनेट पे जीने के लिए जो हम ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करते हैं या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं कि लाइफ इजीली स्मूथ चलती रहे। सिंपल वर्ड्स में कहें टू लिव ऑन अर्थ इन अ सिंपल वे। तो आराम से जीवन जीने के लिए जो हमारी क्रियाएं होती हैं डेली की, जैसे हमें न्यूट्रिशन चाहिए, खाना चाहिए, उस खाने को लेने के बाद जो हम उसमें से जितनी भी क्या कहते हैं नेगेटिव चीजें हैं, जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट करते हैं थ्रू एक्सक्रीशन, और जो हमने खाया है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो और बॉडी के हर ऑर्गन तक पहुंचे, दैट इज सर्कुलेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज रिलेटेड टू माइंड, कि जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स गए हैं वो कंट्रोली कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, प्रॉपरली हर ऑर्गन तक पहुंच रहे हैं या नहीं। After that, the reproduction is a very important part of the life process because reproduction का मतलब है to reproduce the next species, अपनी upcoming species को produce करना जिससे ये network continuation रहे, कोई भी species हो, चाहे organism हो या कोई भी breed हो animals की, तो उनको continuation में रखने के लिए reproduction is an essential part. Another one is transportation. Transportation is somehow related to circulation. जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि मान लीजिए हमने कुछ इनटेक किया बॉडी में, कोई खाना हमने खाया, तो उससे जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो बॉडी के हर एसेंशियल पार्ट में सर्कुलेट हो रहे हैं या नहीं, दैट रिक्वायर्स अ ट्रांसपोर्टेशन। रिस्पायरेशन का मतलब है खाने का टूटना जिससे कि एनर्जी मिले। रिस्पायर जिससे खाने की एनर्जी ब्रेक होती है एंड कन्वर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन चैप्टर का। बिगिन करेंगे हम न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन मेनली 2 टाइप का होता है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक, राइट। पहले मतलब न्यूट्रिशन का हम मतलब समझेंगे होता क्या है। देयर इज अ 2 टर्म्स, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब है खाना खाने का तरीका, द वे यू टेक इन द फूड इनसाइड योर माउथ, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट होते हैं इन फूड्स के अंदर जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है। न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, रफेज एक्सेट्रा, जो हमारी बॉडी को बिल्डअप करने या ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है, दैट आर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन एक तरीका है खाना खाने का। 2 तरह के तरीके होते हैं जिनसे हम फूड को इनटेक करते हैं बॉडी में, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। हेट्रोट्रॉपिक विद द हेल्प ऑफ अदर, विद द हेल्प ऑफ अदर। ऑटोट्रॉपिक मीन्स जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाए और उसे इनटेक करे, जैसे कि प्लांट्स, they just only need raw material from the external environment, जैसे कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, और वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अनदर आर हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक मीन्स जो दूसरों पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, जैसे कि एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स। तो हेट्रोट्रॉपिक का मतलब क्या है, जो दूसरे से अपने खाने की डिमांड करते हैं। अब ह्यूमन बींग्स अपने आप तो अपना खाना बना नहीं सकते,
मतलब हम मोस्टली अपना खाना खुद ही बनाते हैं, बट नॉट इन दैट सेंस। हमें अपने खाने के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। जो कार्निवोर्स हैं उनको दूसरी स्पीशीज पे डिपेंड होना पड़ता है, और ऑमनीवोरस को दोनों पे डिपेंड होना पड़ता है। सो हेट्रो मीन्स जो अपना खाना दूसरे की मदद से बनाते हैं, ऑटो मीन्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर एसेंशियल पार्ट्स। तो अब आगे हम डिस्कस करेंगे। हेट्रो के 3 मेनली पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज सेप्रोफाइटिक, next is holozoic, and third is saprophytic, holozoic and parasite. सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से हम खाना लेते हैं। डेड एंड डिके मतलब जो चीजें खराब हो चुकी हैं या डेड हो चुकी हैं, जैसे कि किसी की डेड बॉडी है किसी ऑर्गेनिज्म की, या डेड प्लांट है, तो उससे जो ऑर्गेनिज्म खाना लेते हैं उनको सैप्रोफाइटिक कहते हैं। जैसे कि फंगी, बैक्टीरियाज, ठीक है। तो ये सैप्रोफाइटिक, ये हमारे एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट को क्लीन करने का भी काम करते हैं, दे क्लीन आवर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है हॉलोजिक। हॉलोजिक जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, हॉलोजिक का मतलब होता है जिनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है डाइजेशन का। जैसे हमने कोई कॉम्प्लेक्स चीज खाई, बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स हैं जो उनको डाइजेस्ट करेंगे, उनको सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करेंगे और उनका फर्दर एब्जॉर्प्शन होगा, दैट आर हॉलोजिक, जैसे कि ह्यूमन बींग। पैरासाइट का मतलब होता है जो किसी के ऊपर रहते हैं और अपना खाना लेते हैं, जैसे कि एज अ होस्ट, मेहमान के तौर पे किसी के ऊपर रहेंगे और उनके ही न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, लेकिन उनको किल नहीं करते हैं। ये बात बहुत स्पेसिफिक है। दे डोंट किल देयर फूड सोर्स। अपने फूड सोर्स को कभी भी किल नहीं करते हैं पैरासाइट। जैसे इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है कस्कुटा, आप लोगों ने सुना होगा, जिसको नॉर्मल भाषा में अमर वेल कहते हैं। साइंटिफिक नेम इज कस्कुटा, राइट। सो ये पैरासाइट है जो दूसरे पे रह के अपने खाने को इनटेक करता है, उसके न्यूट्रिएंट्स को अपना बनाता है। और हॉलोजिक मतलब जिनका टफ स्ट्रक्चर हो, और जैसे कि ह्यूमन बींग्स। और सैप्रोफाइटिक का मतलब जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं, जैसे फंगी एंड बैक्टीरिया। सो नाउ दिस इज, आपने हेल्प, मुझे लगता है सबने नोट कर लिया होगा, एंड ये सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और मैं अब इसको रब कर रहा हूँ, हम आगे फर्दर चलेंगे। अब हम प्लांट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो मैंने बताया भी आपको कि प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से खाना बनाते हैं। नेक्स्ट, इनकी खाना बनाने की जो क्रिया है, द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, photo means light, synthesis means made. With the help of light, कौन सी light? Sunlight. With the help of sunlight, they make their own food. जैसे फोटोसिंथेसिस का मतलब भी होता है जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, in the presence of chlorophyll, in the presence of क्लोरोफिल अपना खाना कुक करें, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स में पाई जाती है मेनली, क्योंकि इनके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, ठीक है।
क्लोरोफिल की वजह से ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अकर हो पाता है। होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हम प्लांट्स कहाँ से इनटेक करते हैं, फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। प्लांट की मान लीजिए ये एक लीफ है, इस पे पोर्स होते हैं छोटे छोटे, जिसको कहा जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा जब ओपनिंग होती है स्टोमेटा सेल्स की इस तरह से, तो जब ये ओपन होते हैं, दे टेक द CO2 गैस इनसाइड द प्लांट। वाटर कैसे इनटेक करता है, फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट। क्लोरोफिल ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट होता है, सनलाइट भी वो लीव्स इनकी एब्जॉर्ब करती हैं। एंड आफ्टर दैट जो बाकी के मिनरल्स हैं जो उसको चाहिए, जैसे कि फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, ये सब वो सॉइल से इनटेक करता है। फोटोसिंथेसिस के लिए इतना रिक्वायरमेंट इनफ है। फोटोसिंथेसिस हम एक बार फिर देखते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है लाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। जो कंडीशंस इसके लिए रिक्वायर्ड है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, एंड जिसकी वजह से ये खाना प्रिपरेशन पूरी होती है। आफ्टर मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझाता हूँ कि ये डन कैसे होती है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, और प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और इसको सब्सक्राइब करें। देखें, एक रिएक्शन होती है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस in the presence of sunlight and chlorophyll, जिसके बाद बनता है C6H12O6 प्लस O2। ठीक है, C6H12O2 जिसको हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, जिसको कि हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। और ये रिएक्शन ऐसे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स पानी के 6 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जिसकी हेल्प से बनता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, एंड दैट इज अ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट बोल सकते हैं, ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको रिएक्शंस को पेपर में लिखने के लिए बहुत 2 मार्क्स के लिए कंप्लीशन के लिए आ जाती है ये। सो एवरीवन शुड नोट इट एंड सबको याद हो जानी चाहिए। सो ये है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, राइट। जितना ग्लूकोज प्लांट के लिए रिक्वायर्ड होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी का वो उसको स्टार्च की फॉर्म में एक्यूमुलेट करता है। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हाउ वी टेस्ट स्टार्च, स्टार्च का टेस्ट हम कैसे करें। सो मैं इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वो आपको प्रैक्टिकल क्लास में बताया जाएगा, बट मैं इतना बता देता हूँ, उसको नोट डाउन करके लिख लीजिए कि टेस्ट का जो स्टार्च होता है, वो स्टार्च का जो टेस्ट किया जाता है दैट इज आयोडीन टेस्ट होता है। आयोडीन टेस्ट थोड़ा सा बता देता हूँ। आयोडीन टेस्ट में क्या किया जाता है, लीव्स को पहले पूरी तरह से डिहाइड्रेट किया जाता है इन अल्कोहल, एंड आफ्टर दैट उसके ऊपर जब कुछ ड्रॉप्स डाली जाती हैं आयोडीन सॉल्यूशन की, इट टर्न्स ब्लू ब्लैक, दैट शोज इट हैज स्टार्च ओवर इट, जो दिखाता है कि स्टार्च है लीफ के ऊपर। सो ये टेस्ट का एक्सप्लेनेशन 1 मार्क में बहुत पूछा जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क क्वेश्चन के लिए। इस टेस्ट स्टार्च के टेस्ट को क्या कहते हैं, दैट इज आयोडीन टेस्ट, और उसका रिजल्ट क्या होता है, दैट इज ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन शो करता है दैट देयर इज अ स्टार्च ऑन लीफ। आई थिंक दैट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ द अनदर पार्ट वी गोइंग टू डिस्कस इज ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम हम कल डिस्कस करेंगे, दैट इज अ वाइड कॉन्सेप्ट जिसको मुझे समझाना है। आज हम बात करेंगे एमीबा, या उससे पहले हम बात करते हैं वे ऑफ डाइजेशन, मतलब
किस तरह से बॉडी में डाइजेशन होता है। ये स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन भी बोलते हैं इनको, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोस्टली ये 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज इंजेशन, सेकेंड इज डाइजेशन, थर्ड इज absorption, fourth is assimilation, and fifth is egestion, जिसको हम excretion के नाम से भी जानते हैं। So ingestion का मतलब है किस तरह से आप खाने को मुंह में लेते हैं। The taking of food inside the mouth, taking of food inside the mouth is called ingestion. Inject करना किसी चीज को, इंजेक्शन लगता है ना, बॉडी के अंदर जाता है, तो इंजेक्ट का मतलब है हाउ यू इंजेक्ट द फूड इन योर बॉडी। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेशन, ये एक मैकेनिज्म है, केवल फिजिकल मैकेनिज्म। ये एक फिजिकल मैकेनिज्म है, इसमें केमिकली कुछ भी एक्टिवेट नहीं होता है। अनदर वन इज डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, खाने का छोटे छोटे पार्ट में टूटना कि उसका फर्दर आगे यूज हो सके, उसको बोलते हैं डाइजेशन। अगला है एब्जॉर्प्शन, absorbed of useful food, यूजफुल ये न्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, जो आपने खाना खाया उसमें से जो काम की चीजें हैं जो बॉडी के लिए एसेंशियल हैं उनका एब्जॉर्ब होना बाय द ऑर्गन्स, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। एसिमिलेशन का मतलब है डेवलपमेंट एंड रिपेयरिंग ऑफ बॉडी। जो आपने खाना खाया है उसकी थ्रू जो हमें मिला उससे हम क्या करते हैं, बॉडी की जितनी भी कमियां होती है उनको डेवलप करते हैं, चाहे सेल्स का रीडेवलपमेंट हो, बॉडी का कोई ऑर्गन खराब हो या प्रॉपर फंक्शनिंग ना कर रहा हो, तो जो जितना बॉडी एफिशिएंटली उस पर काम कर सकती है वो उस खाने का रिड्यूस करती है बाय द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन। एजेशन या एक्सक्रीशन का मतलब है रिमूव आउट ऑफ वेस्ट फूड या वेस्ट मटेरियल। जो खाना आपके काम का नहीं है, थ्रू फिशीज हम मॉर्निंग में यूजुअली हम इसको फिशीज रिमूव आउट कर देते हैं थ्रू आउट द बॉडी, जो हमारी चीजें काम की नहीं होती बॉडी इसको रिमूव आउट कर देता है फ्रॉम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जो हम आगे पढ़ेंगे। सो ये हमने टॉपिक पढ़ा इंजेशन, टेकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन, खाने का छोटे छोटे पार्ट में टूटना, उस खाने का बॉडी में एब्जॉर्ब होना। एसिमिलेशन मतलब डेवलपमेंट बॉडी का और रिपेयरिंग बॉडी की। एजेशन का मतलब है वेस्ट मटेरियल का रिमूव होना बॉडी के थ्रू। सो नाउ वी विल डिस्कस, आई थिंक ये सबको क्लियर होगा, सब इसको नोट करते हुए चल रहे होंगे। एंड अनदर पार्ट इज, आज हम डिस्कस करेंगे एमीबा में न्यूट्रिशन बहुत पूछा जाता है। एमीबा हम सब जानते हैं एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एमीबा। एमीबा दैट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट। एमीबा का आज हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं। सो इंजेक्ट कैसे होता है खाना, एमीबा कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। एग्जांपल लीजिए कि ये एमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये कोई खाना बाहर से आया, ये एक फूड मटेरियल है। तो होता क्या है, एमीबा के पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन तो है नहीं अपने खाने के, जैसे हम ह्यूमन बींग्स के पास माउथ है, हम इनटेक करते हैं, तो इनके पास ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म तो है नहीं। सो ये क्या करते हैं,
ये अपनी इस वॉल को एक्सपेंड करता है इस खाने के चारों तरफ और इसको इंगल्फ कर लेता है, मतलब कैप्चर कर लेता है। सो जो फर्दर स्टेट बनती है वो इस तरीके की है। मान लीजिए ये कोई खाना है और इसने इसको इंगल्फ कर लिया, और जो ये जिससे ये इंगल्फ करता है इस प्रोसेस को बोलते हैं सूडोफोडिया। स्पेलिंग अगर एरर होगा तो आई थिंक आप लोग प्लीज मेंशन कर देना, बट मेरे को लगता है ठीक है। सूडोफोडिया ये बॉडी को इंगल्फ करता है इस प्रोसेस से। आफ्टर दैट क्या होता है कि अब यहाँ पे हो गया पहला स्टेप, इंजेशन कंप्लीट हो गया। अब अगला स्टेप क्या आएगा, डाइजेशन, जो हमने पीछे पढ़ा। डाइजेशन कैसे होगा कि जो ये खाना अंदर इंगल्फ हुआ है इसको अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स जो इसका फर्दर डिवीजन करते हैं छोटे छोटे पार्ट में, और इसका डाइजेशन ओवर हो जाता है। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में इसमें इनकी जो सेल वॉल्स हैं उनके अंदर जो एक फूड वैक्यूल में बोल सकते हैं, एक जो वैकेंट स्पेस होता है वहां पे ये खाने को एब्जॉर्ब करता है, जो चीज इनके लिए एसेंशियल होती है और इनके डिवीजन में हेल्प करती है। इसके बाद होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन जैसे मैंने आपको बताया, बॉडी अपने रिपेयरिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, जो भी एसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करने होते हैं वो यहाँ से ताकत के लिए अपने एसिमिलेशन के प्रोसेस को यूज करती है। सो अब एब्जॉर्प्शन हो गया। एसिमिलेशन में किसका हेल्प करेगी, मान लीजिए उसको न्यू डॉटर्स एमीबा बनाना है। न्यू डॉटर्स एमीबा मतलब कि एक ही एमीबा से दो नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। या अपने सेल रिपेयरिंग के लिए भी यूज करेगी, सेल रिपेयरिंग, वेरियस फंक्शन, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। सो न्यू डॉटर एमीबा बनाने के लिए, सेल रिपेयरिंग के लिए एंड अदर फंक्शन जो उसको अपनी लाइफ को एग्जिस्टेबल बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। आफ्टर दैट हमारा इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड द लास्ट वन इज एजेशन। एजेशन में क्या होगा, एजेशन में जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो उसको रिमूव कर देगी। एक क्या होता है, इनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन तो नहीं है जैसे हम ह्यूमन बींग्स के पास है, एनएस एंड ऑल। तो एजेशन इससे क्या होगा, एक बॉडी रप्चर होगी, मतलब फटेगी आप बोल सकते हैं, और उनमें से जितनी भी वेस्ट या गंदगी होगी वो बाहर हो जाएगी एंड इट श्रिंक इट अगेन, जिसके बाद उनका प्रोसेस खत्म हो जाएगा। सो दिस इज अ वे हाउ द न्यूट्रिशन वर्क्स इन एमीबा। आई होप सबको समझ में आया होगा। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। फर्दर हम कल नया सेशन इसी में लेंगे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर का एक क्वेश्चन, उसमें से फंसना ही फंसना है। सो हेल्पफुल रहा होगा आज का लेक्चर, आई होप। और अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। कोई प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है तो कमेंट बॉक्स में जाके प्लीज लिखें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।